जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम शुरुआत करते हैं। चौथा अध्याय, कर्म संन्यास योग। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने सुना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में ही योग कहा था। तब श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। और फिर क्या कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप में साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मापुआश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पोता मद भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझे जो जिस भाव से स्वीकार करता है, मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण बताते हैं फिर अब आगे। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वो कभी कर्मों में नहीं बंधता। तो
फिर कहते हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म और अकर्म क्या है वो समझना है, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वो कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में ही नित्य तृप्त रहता है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। कहते हैं, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहते हैं, इसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला एक कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अब पूर्ण श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और गोपनीयता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है, जो हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाना वाला फल भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का ही रूप है। फिर कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कोई अभेद दर्शन, कोई भेद नहीं देखते किसी में भी, तो आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ये संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों को हवन कर दिया, क्योंकि इंद्रियों पर संयम लगा दिया तो वो उसमें हवन हो रहा है। और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। योगी जन का ये हवन करने का तरीका है। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं,
कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों के युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। यज्ञ के भी कई तरीके बता दिए इन्होंने। कई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं, कोई तपस्या से यज्ञ कर रहा है, तो कोई योग का यज्ञ कर रहा है, कोई अहिंसा आदि व्रत लेकर के यज्ञ कर रहा है। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और वैसे ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और तीसरे श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। वो क्या है? हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न का भोजन करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी पहले यज्ञ करना और फिर जो बचे वो ग्रहण करना, तो फिर वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है? वो कहते हैं इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अपने तो ग्रंथों में ही बहुत कुछ है भाई, उनको पढ़े तो पता चले। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही पा लेता है। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं कि पात्र कौन है ज्ञान प्राप्ति का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा विश्वास विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्मयोग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेगा। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, न सुख है।
इसमें भाव ये है, ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय मिट नहीं सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न तो ज्ञान है न श्रद्धा है, अर्थात जो न खुद जानता है न दूसरे की बात मानता है, तो उसका पतन हो जाता है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सेदति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के ज्ञान संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः।